हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोग अध्ययन करते आ रहे हैं इतिहास सीरीज में, आज हम लोग महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें प्रतापी महाजनपद मगध था। तो हम लोग मगध महाजनपद का उत्कर्ष, उदय एवं उसका शासक जो वंश वहां पर स्थापित हुआ उसके विषय में अध्ययन करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसका उत्कर्ष, उद्भव 2700 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। सिंधु यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। क्या आता है? वैदिक काल आता है। और वैदिक काल का समय कितना माना गया? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का टाइम पीरियड माना गया है। और उसके बाद जो आता है वो क्या आता है कि धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों में आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसी समय वैदिक काल के बाद जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, इसी समय महाजनपदों का भी उदय हुआ है। तो इन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनको हम लोग महाजनपद कहते हैं। और कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्लियर है ना? यहां तक आप लोग जानते होंगे। जैसे संपूर्ण भारत की बात कर ले तो संपूर्ण भारत में 14 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद होते थे भारत में? तो 14 महाजनपद जो है संपूर्ण भारत में हुआ करते थे। ठीक है। पूरे जो है, और 2 जो है भारत के बाहर महाजनपद थे, जिनको कहा गया कंबोज और गांधार। ठीक है। क्या कहा गया? कंबोज और गांधार कहा गया है। इसके अलावा देखें आप, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, काशी, अंग और मगध साम्राज्य, जो बिहार वाला क्षेत्र है, यह मगध साम्राज्य है। ठीक है कि नहीं? मगध की अगर राजधानी की बात करें तो राजगिरी होगी। क्या होगी भाई? राजगिरी होगी। तो आज जो है हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। क्लियर है? आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। यहाँ से अच्छे प्रश्न भी बनते रहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महाजनपदों का उदय। आपसे 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं, जो कि हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है। चल आइए स्टार्ट करते हैं। मगध। क्या स्टार्ट करें? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जो है उदय कैसे हुआ, कब हुआ, या किसके द्वारा माना गया है, ये आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है। तो बताएंगे क्या कि मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो महाभारत एवं पुराणों में माना गया है। मगध साम्राज्य उदय इसका लिखेंगे। उदय में क्या लिखेंगे? इसको एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार मगध पर
प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश की स्थापना, प्रथम राजवंश की स्थापना जरासंध, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जरासंध के पिता, जरासंध के पिता क्या नाम था इनका, बृहद्रथ, ठीक है, जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी, ठीक है। और यह कौन सा वंश था तो बताइए, बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश, ठीक है, बृहद्रथ वंश। आप लोगों ने इसको महाभारत में सुना भी होगा, जिस समय महाभारत, जैसे कि आपको मैंने बताया था गांधार नरेश शकुनी, है ना, कुरुवंश, धृतराष्ट्र कुरु के उस समय शासक थे। उधर आप मथुरा की बात करें तो मथुरा में देवकी नंदन कृष्ण, ठीक है, और कुरुवंश में जो पांडवों का, तो मगध साम्राज्य पर उस समय जरासंध शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जरासंध शासन कर रहे थे, जो कि बृहद्रथ के पुत्र थे। क्लियर है? उसके बाद जो चीजें रही हैं कि मगध पर शासन करने वाले वंश, लिखेंगे मगध पर शासन करने वाले वंश, मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे? तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि यहां पर कौन कौन से। अब बृहद्रथ वंश जो है पहले ही था, जो कि वैदिक पीरियड की बात है, वैदिक काल की बात है, लेकिन जो यहां स्टार्ट करेंगे वो हर्यक वंश से स्टार्ट होता है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हर्यक वंश से स्टार्टिंग होती है। और हर्यक वंश जो है इसका टाइम पीरियड क्या है? तो हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है, यानी कि यह जो हर्यक वंश है यह 544 से 412 ईसा पूर्व तक, 412 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक रहा हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद जो है हर्यक वंश का जब पतन होता है तो उसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है, एक नए वंश का उदय होता है, जिसे हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या है? तो आप देखेंगे कि 544 ईसा पूर्व से 412 तक जो है रहता है हर्यक वंश। तो जस्ट उसके बाद शिशुनाग वंश स्टार्ट हो जाता है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट तक रहता है। क्लियर है कि नहीं? चल, और अगला जो राजवंश होगा शिशुनाग वंश का जब पतन होता है तो उसके बाद किस वंश की स्थापना होती है? तो कहेंगे नंद वंश की। किसकी होती है? नंद वंश की स्थापना होती है। और नंद वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो आप लोग क्या बताएंगे? तो कहेंगे 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक नंद वंश रहता है, बीसी, ठीक है। और जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसको हराने के बाद स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य का ही घनानंद ने अपमान किया था। तो इसी के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जो है मौर्य वंश का उदय और नंद वंश का संहार हो गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जो है हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे ये आप लोग बताएं कि क्या स्टार्ट करेंगे भाई। हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश। क्या स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त? आइए, दिखाई दे रहा है?
ठीक दिखाई दे रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्यक वंश। तो हर्यक वंश डालेंगे आप इस तरीके से, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश, और आप हर्यक वंश का जो शासन रहा है वो कब से कब तक रहा है आप लोग जानते हैं कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 बीसी तक रहा है। 412 बीसी तक रहा है। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो यहां जो है हर्यक वंश का संस्थापक की बात करें अगर, तो संस्थापक कौन होगा, तो कहेंगे बिंबिसार। कौन होगा? बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। हर्यक वंश को और क्या कहा जाता, तो इसे कहते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। वंश पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जो पुत्र होता है वो अपने पिता की हत्या करके ही शासक बनता है। जैसे बिंबिसार इस वंश की स्थापना करते हैं और इनका पुत्र अजातशत्रु इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। अजातशत्रु इनकी हत्या कर देता है, और अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, तो उदयन कर देता है, ठीक है ना। चलिए इसको कहते हैं पितृहंता। हर्यक वंश के शासक डाले, हर्यक वंश के शासक। तो हर्यक वंश के शासक कौन कौन थे, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे बिंबिसार, पहला ही बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आता है, तो बताएंगे अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु के बाद कौन आता है, तो बताएंगे उदयन आता है, उदयन आता है, ठीक है, उदयन, ठीक है ना, उदयन आता है। क्लियर है कि नहीं? कि यहां देखते चले कि बिंबिसार का जो टाइम पीरियड रहा है वो आप लोग जानते हैं 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, बीसी तक, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? 492। तो उसके बाद जो है आएगा कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का टाइम पीरियड क्या है? 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक जो है अजातशत्रु शासन करता है। और अजातशत्रु के बाद कौन आता है, तो आता है उदयन। और उदयन का जो शासन काल होता है 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक जो है उदयन शासन करता है। क्लियर है? यहां तक आपको बातें समझ में आई? चलिए अब जो है हेडिंग डाले बिंबिसार। क्या डालेंगे? बिंबिसार, बिंबिसार। बिंबिसार के संदर्भ में पढ़ते हुए चले आप लोग बिंबिसार। और बिंबिसार के विषय में क्या क्या लिखेंगे, तो पहला ही इसका शासन काल है। क्या है दोस्त मेरे? शासन काल। तो शासन काल क्या है इसका, तो बताना है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक रहा है, बिफोर क्राइस्ट तक इनका शासन रहा है, ठीक है। चल बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है ना। इसकी जो उपाधि की बात करें, उपाधि, उपाधि तो जैन साहित्य में इसमें लिखेंगे, जैन साहित्य में, जैन साहित्य में इसे बिंबिसार, इसे श्रोणिक कहा गया है, ठीक है। बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया। किसमें कहा गया है? कहा गया है किसमें, तो बताएंगे जैन साहित्य में। क्लियर है? इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी जो है इनकी क्या थी, पत्नी क्या थी, तो बताएंगे महाकोसला। क्या नाम था इनका? महाकोसला। महाकोसला इनकी पत्नी का नाम था, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है।
क्या थी? कोशल नरेश, ध्यान रखेंगे, कोशल नरेश, कोशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन की, प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ ही इनका विवाह हुआ, काशी दहेज में लिया। क्या लिया भाई इन्होंने? काशी, काशी दहेज में लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इन्होंने काशी दहेज में लिया। एक दूसरी इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी क्या थी इनकी? चेलन्ना। क्या नाम था इनका? तो बताएंगे चेलन्ना। दूसरी पत्नी जो है वो नाम था इनका चेलन्ना, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरी पत्नी का नाम इनका क्या था? तो तीसरी पत्नी का नाम था हेमा। क्या नाम था? हेमा। और ये क्या थी? ये पंजाब नरेश की पुत्री थी, पंजाब नरेश, पंजाब नरेश की पुत्री थी। ठीक है, तो इनकी 3 पत्नियां थी, याद रखेंगे, महाकोशला, चेलना और हेमा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इन्होंने और क्या काम किया? आइए आगे चलते हैं। बिंबिसार, आगे देखें, बिंबिसार, बिंबिसार ने और क्या काम किया? तो इन्होंने क्या काम किया मेरे दोस्त? तो क्या बताएंगे कि इन्होंने और भी कुछ काम किए थे। इन्होंने की राजगृह की स्थापना। क्या किया? राजगृह की स्थापना, राजगृह की स्थापना की। ऐसे ही पॉइंट नोट करते चलिए, राजगृह की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, और राजगृह की स्थापना की, और क्या किया कि बौद्ध धर्म को ग्रहण कर। क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, धर्म को ग्रहण किया, जिससे इनको जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा 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 बुद्ध को, तथा बुद्ध को जेतवन, क्या? बुद्ध को जेतवन, बुद्ध को जेतवन दान में दिया। ये प्रश्न दान में दिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दान में दिया। ठीक है, बुद्ध को जो है जेतवन दान में किसने दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। क्लियर है कि नहीं? ठीक, जेतवन जो है ये उद्यान था, एक उद्यान था जो कि इन्होंने दान में दिया। और हुआ क्या कि इसके बाद जो है, इसके बाद होता क्या है कि इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, तथा स्वयं मगध का शासक बना, स्वयं मगध का शासक बन गया। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो कि बिंबिसार से संबंधित थे। क्लियर है? तो आज जो है हम लोगों ने महाजनपद काल में मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार के संबंध में अध्ययन किया है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो महाजनपद काल, मगध साम्राज्य के द्वितीय शासक अजातशत्रु के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग यहां से विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से इतिहास सीरीज चल रही है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा
और अपनी राय, अपना सुझाव आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। बाकी आप लोग जानते हैं विस्तृत अध्ययन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो है प्रैक्टिस जो है यूपीपी, यूपीएसआई, होमगार्ड प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है वो चल रहा है एग्जाम स्टडी IQ 30। यहां डालेंगे @ ठीक है, @एग्जाम स्टडी IQ 30। यह एक आपका YouTube चैनल आपका है जिस पर आप लोग जब जाएंगे तो वहां पर आपको जो है प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे। वहां पर इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और साथ ही साथ जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस चैनल से आप लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ जो है डिस्क्रिप्टिव संपूर्ण अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।